इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हमें तैयार रहना होगा, एकजुट रहना होगा। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। 5 साल पहले मार्च का यही महीना था। रात के 8 बजे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर आए और एक शब्द बोला, लॉकडाउन। पूरा देश थम गया, दुकानें बंद, सड़कें सुनी और करोड़ों लोग घरों में कैद। वो मंजर आज भी याद है। और आज फिर मार्च है। फिर पीएम मोदी ने संसद में कुछ कहा और फिर पूरा सोशल मीडिया हिल गया। लॉकडाउन ट्रेंड करने लगा, लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है। और अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस पूरी खबर को ध्यान से सुनिए। तो पहले ये जानते हैं कि पीएम ने संसद में आखिर कहा क्या। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय हम एकजुट होकर ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब फिर उसी तरह तैयार रहने की जरूरत है। बस इतना सुनते ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में आग लग गई। लॉकडाउन आ रहा है वाले मैसेजेस वायरल हो गए। लेकिन एक बात साफ कर दें, पीएम मोदी ने लॉकडाउन का एक भी शब्द नहीं बोला। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा वो एक वार्निंग के तौर पर देखी जा रही थी, एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी की जो पूरी दुनिया को हिला रही है, जिसका सीधा असर आपकी रसोई पर भी पड़ने वाला है। और इस बात की ही हम पुष्टि करेंगे। दरअसल खाड़ी में इस वक्त जंग चल रही है और इस जंग की आग बहुत दूर दूर तक फैल रही है। ईरान ने अरामको पर हमला किया, वो कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी चलाती है। कतर के गैस इंस्टॉलेशन निशाने पर आए, यूएई की रिफाइनरीज पर हमले हुए। और ये सब वो रास्ते हैं जहां से भारत का तेल, गैस और एलपीजी भारत आता है। यानी प्रॉब्लम लॉकडाउन नहीं है, प्रॉब्लम है सप्लाई चेन, और वो इस वक्त चल रही है। जब रिफाइनरी ही नहीं बचेगी तो क्रूड ऑयल कहां से आएगा, और जब क्रूड ऑयल नहीं आएगा तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस कहां से आएगी। ये सवाल सरकार के सामने भी है और आप सबके सामने भी खड़ी है। अब ये भी जानिए कि सरकार ने किया क्या। सबसे पहले जमाखोरों पर कार्रवाई हुई। यूपी में एक घर से 400 सिलेंडर बरामद हुए जो 2000 रुपए में ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे थे। ये पैनिक का खेल था और सरकार ने उस खेल को वक्त रहते ही रोक दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने साफ किया कि किसानों के लिए यूरिया की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई पूरी रखी जाएगी और कमर्शियल सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ाई गई है। पीएनजी यानी कि पाइपलाइन गैस के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए ताकि सिलेंडर्स पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी जो भारत ने पहले से कर रखी है वो है डिवर्सिफिकेशन, यानी कि इसको डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। भारत पहले सिर्फ 27 देशों से तेल खरीदता था, आज 41 देशों से खरीदता है। यानी एक देश सप्लाई बंद करे तो 40 और है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां दूसरे देशों के जहाज फंसे हुए हैं, वहां से भारतीय झंडे वाले जहाज निकल रहे हैं। करीब 600 भारतीय क्रू मेंबर्स खाड़ी में हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने का काम जारी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ी है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आई है, मेट्रो का इस्तेमाल बढ़ा है। इन सब से भारत ने क्रूड ऑयल की अपनी निर्भरता पहले से कहीं ज्यादा कम की है। तो असली खबर क्या है? असली खबर यह है कि लॉकडाउन नहीं आ रहा है,
लेकिन एक बड़ा आर्थिक दबाव जरूर आ सकता है। अगर ये जंग लंबी खिंची, पीएम ने वो बात सीधे नहीं कही, क्योंकि ऐसी बातें कभी सीधे नहीं कही जाती हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा उसका मतलब बिल्कुल साफ था। तैयार रहो, और तैयारी का मतलब पैनिक नहीं होता है। तैयारी का मतलब समझदारी। जो समझदार है वो सिचुएशन को समझेंगे, अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। और जो पैनिक में है वो 200 रुपए में सिलेंडर खरीदेंगे और जमाखोरों की जेब भरेंगे। फर्क अब जनता ही तय करेगी, क्योंकि इस वक्त आप सोशल मीडिया पर कई ऐसी क्लिप्स, वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एलपीजी को लेकर के कितनी शॉर्टेज है। लोग लाइनों में लग रहे हैं, लंबी लंबी कतारें दिखाई जा रही हैं, और सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि सरकार इस वक्त जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में बनी हुई है। सिलेंडर की अर्थी हटाई जा रही है, अर्थी निकाली जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों खबर सामने आई कि यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता के घर में सिलेंडर जमाखोरी का भी एक केस सामने आया, जिसमें सरकार ने एक्शन लिया। तो अब सवाल ये है कि क्या वाकई भारत में एलपीजी शॉर्टेज है, या फिर विपक्ष इसको अलग नैरेटिव के तौर पर दिखा रहा है? और अगर एलपीजी शॉर्टेज सच में है तो आखिर इससे निजात कब तक मिलेगा? और प्रधानमंत्री ने जो ये कहा कि तैयार रहो, उसका मतलब क्या है? क्या आगे आने वाले समय में इससे भी विकट समस्या सामने आएगी? ये सवाल हम आप पर छोड़कर जाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।